बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो रात के वक़्त इन भूतों से बचकर यहाँ आ गए, वरना रात के वक़्त ये भूत किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ते। मैं और मेरा दोस्त शहज़ाद, हम लोग इस्लामाबाद में रहते थे। हम एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते थे और अब हमारी ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हुई थी। हम पहाड़ी इलाके देखने के बहुत शौकीन थे। मेरी तरह शहज़ाद भी बहुत खुश था कि हम इस्लामाबाद आ गए हैं। इस तरह हम पहाड़ों के नज़दीक आ गए हैं और जब हमारा जी चाहा करेगा हम पहाड़ों में सैर के लिए जा सकते हैं। असल में हम कराची के रहने वाले थे। वो हमें अब इंसानों का एक जंगल लगता था। हम वहाँ रह रह के उस ज़िंदगी से बहुत उकता चुके थे। हम थक चुके थे और अब हम कहीं रेस्ट करना चाहते थे। इसलिए हम अपनी ट्रांसफ़र पर बहुत खुश थे। हमारा पहला वीकेंड आया तो हमने प्लान बनाया कि अब हमें कहीं सैर के लिए जाना चाहिए। हमने अपने ही एक कोलीग से बात की जो कि इस्लामाबाद का ही रहने वाला था। हमने उससे पूछा कि यहाँ कौन सी जगह है जो कि बहुत अच्छी है सैर करने के लिए और घूमने फिरने के लिए। उसने हमें बताया कि इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे पीर सुहावा के करीब जंगल की तरफ मंगला डैम के नज़दीक एक रेस्ट हाउस है जिसका नाम है नवाब रेस्ट हाउस। वो बहुत अच्छा है सैर के लिए, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। उसने हमें कहा कि किसी बहुत अच्छे होटल में जाके एक रात रहने की बजाय तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ तुम्हें सारी पुरानी चीज़ें मिलेंगी और पुराना वक्त देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों ने भी उसकी बात मान ली और हम दोनों ने यही फ़ैसला किया कि हम नवाब हाउस ही जाएंगे। उसने हमें ये भी कहा कि मुझे भी काफ़ी देर हो गई है, मैं भी कहीं सैर के लिए नहीं निकला, चलो तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। उसके पास अपनी गाड़ी थी। ये सुनकर हम दोनों खुश हो गए कि ठीक है, हमें लोकल वैन में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। हम इसलिए खुश हुए थे कि हम यहाँ के रास्तों को ज़्यादा नहीं जानते थे और उसका साथ हमारे लिए किसी गनीमत से कम नहीं था। हमारे ऑफिस में सैटरडे संडे ऑफ होता था, इसलिए हमने वीकेंड का प्लान बनाया था। चुनाचा हम हफ्ते वाले दिन सुबह सुबह उठे और हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। शहजाद को कोई काम पड़ गया, वो अपने काम से चला गया और जाते हुए मुझे कहने लगा कि तुम टेंशन मत लेना, मैं टाइम से वापस आ जाऊंगा। मुझे भी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि गर्मियों के दिन थे और लंबे थे, इसलिए मैं यही सोच रहा था कि हम इंशाल्लाह टाइम पर ही नवाब रेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। दोपहर तक शहजाद वापस आ गया और फिर उसने कहा कि चलो अब जाने की तैयारी करते हैं। हमने दोपहर का खाना खाया और अपने कुलीग को फ़ोन किया कि हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं हमारे कुलीग ने बहाना किया या सचमुच उसे कोई काम था। उसने कहा कि सॉरी यार, मैं आज तुम लोगों को नहीं ले जा सकता, मुझे घर में एक ज़रूरी काम है, मुझे कहीं जाना है अपने घर वालों को लेकर। उसने नवाब रेस्ट हाउस के अमले से हमारे आने की बात कर ली थी। वो उन सबको जानता था और वो हमारी वहाँ बुकिंग करवा चुका था, इसलिए हमें वहाँ आज चले जाना था। उसने हमें वहाँ का सारा रास्ता समझा दिया और बता दिया कि वहाँ कौन कौन सी गाड़ी जाती है और हमने वहाँ किस तरह पहुँचना है। हमें निकलते निकलते शाम हो गई, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं घबराए। हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने घर से बाहर निकले और टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़े। हमने वहाँ एक टैक्सी करवाई और उससे कहा कि हमने नवाब रेस्ट हाउस जाना है। उस टैक्सी वाले ने हमें सर से लेकर पाँव तक देखा और बड़ी हैरत से पूछने लगा कि सर आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग ठीक है? उसने हमें बताया कि यहाँ से कोई भी टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी वहाँ लेकर नहीं जाएगा क्योंकि वो रास्ता बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही सुनसान है, बहुत ही वीरान है और भूतों से भरा हुआ है। वहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता, इसलिए ये आप भूल जाएं कि आपको लेकर वहाँ कोई जाएगा। हम उसकी बातें सुनकर बहुत हंसने लगे। हमने बहुत इंजॉय किया। पहले तो हमने उसका खूब मजाक उड़ाया, फिर हमने उसको डबल किराया देने का लालच देकर अपने साथ जाने के लिए तैयार कर लिया और उसे ये भी कहा कि तुम टेंशन ना लो, तुम रात होने से पहले वापस आ जाओगे। लेकिन वो हमें यही कहता रहा कि मुझे पता है कि वो रास्ता यहाँ से कितना दूर है और मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ चला गया ना तो मुश्किल से ही वापस आऊँगा, वहाँ रात से पहले पहले हम नहीं पहुँच सकते। खैर हमने बड़ी मुश्किल से उसको मना लिया। वो हमें नवाब रेस्ट हाउस में ले जाने के लिए तैयार हो गया और हम उसकी गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे मगरिब की अजानें शुरू हो गई। इससे यही जाहिर होता था कि अब जल्द ही रात होने वाली है।
पहले तो हम इस्लामाबाद की पुररौनक सड़कों पे फिरते रहे, लेकिन जैसे ही पीर सुहावा रोड से हम अंदर की जानिब हुए, जहाँ जंगल शुरू होता था, वहाँ गुप अंधेरा होने लगा और रात भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। अब इस जंगल में कच्चा रास्ता था और साथ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स ही जल रही थी, या कहीं कहीं चांद की रोशनी भी पड़ती थी। हम दोनों इस मंजर को भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी, लेकिन हमारा ड्राइवर इतना घबराया हुआ था कि उसके पसीने छूट रहे थे। कच्चा रास्ता होने की वजह से गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। फिर वो इधर उधर देखता और मुंह में बुड़बुड़ाने लग गया। हमने कहा क्या हुआ, तो कहने लगा कि दिन के टाइम जब मैं यहाँ आता हूँ तब तो ये 10 मिनट में आ जाता है, अब ये इतनी दूर कहाँ रह गया कि नवाब रेस्ट हाउस आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो सही कह रहा था, हमें तकरीबन 50 मिनट हो गए थे, हम इसी रास्ते पे चल रहे थे। वो सही कह रहा था कि पहले ये 10 मिनट में आता था और अब 1 घंटा होने वाला है, इसलिए उसकी घबराहट अपनी जगह पर ठीक थी। उसकी घबराहट देखकर भी हमें कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। हमने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इधर उधर देखने लगे। फिर हमें महसूस हुआ कि हमारी गाड़ी के साथ साथ कोई चल रहा है। हमने जैसे ही देखा तो एक आदमी काली चादर लपेट कर, जिसने अपना मुंह भी काली चादर में छुपाया हुआ था, आराम आराम से चल रहा था। हमारी गाड़ी की स्पीड कम थी, इसलिए हमने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसने जैसे ही गाड़ी उसके पास जाकर रोकी तो हमने उसे कहा कि ये नवाब रेस्ट हाउस किस साइड पर है। उस आदमी ने ना मुंह से कोई जवाब दिया और ना ही हमारी तरफ देखा, बस अपने हाथ से इशारा कर दिया कि सीधे हाथ की तरफ है। हमारे ड्राइवर ने सीधे हाथ की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी और गाड़ी मोड़ते ही दूर से उसे रेस्ट हाउस नजर आने लग गया। उसने सुख का सांस लिया और उसी तरफ अपनी गाड़ी चलाने लग गया। चलती हुई गाड़ी के शीशे में से जब हमारी नज़र पड़ी तो हमने देखा कि वही आदमी जो हमारे पीछे अब रह चुका था, वो अब हवा में चंद फुट ऊपर उड़ रहा था और उड़ते उड़ते उसके कपड़े भी गायब हो चुके थे और उसने अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली थी। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि हम तीनों डर गए और इस डर की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ चलाना शुरू कर दी और हम दोनों के भी पसीने छूटना शुरू हो गए। ड्राइवर ने दूर से ही हारन देना शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी रेस्ट हाउस का गेट खोल दो। हमारे गेट तक पहुंचने से पहले ही गार्ड ने जल्दी से गेट खोल दिया और हम सीधा अपनी गाड़ी लेकर अंदर चले गए। ड्राइवर ने अंदर जाकर ही ब्रेक लगाई और हमने भी सुख का सांस लिया। गाड़ी रोकते ही ड्राइवर ने हमारी तरफ देखा और कहा कि साहब, मैंने कहा था ना कि वहाँ मत जाओ। तुम्हें रोकने की यही वजह थी जो तुम रास्ते में देख कर आए हो, और अल्लाह का शुक्र अदा करो जो हम लोग यहाँ जिंदा पहुँच गए हैं। फिर हम तीनों गाड़ी से बाहर निकले और हमारे गाड़ी से बाहर निकलते के साथ ही गार्ड भी गेट बंद करके हमारे पास आ चुका था। उसने हमारे नाम लिए और कहा कि साहब, आपके नाम की बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप इतना लेट आएंगे। हमें ये पता था कि शायद आप सब कुछ जानते हैं इस जगह के बारे में। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गार्ड से कहा कि क्या जानते हैं, हमें तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और फिर गार्ड ने बताया, सर, इस जगह पर मगरिब के बाद कोई नहीं आता। साहब, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो रात के वक्त इन भूतों से जिंदा बचकर यहाँ आ गए, वरना ये भूत रात के वक्त किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। उसके बाद वो हम तीनों को लेकर हमारे कमरे तक चला गया। हमने ड्राइवर को भी वहीं रुकने के लिए कह दिया। वो वहाँ रुक गया और उसने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया कि आज वो किसी ज़रूरी काम से बाहर ही रहेगा। रात के वक्त फिर मैंने शहजाद से बात की और कहा कि हमारा इंसानों का जंगल इन भूतों की दुनिया से तो बहुत अच्छा है, इससे बेहतर है कि हम इन जगहों से दूर ही रहें। अगले दिन हमने रेस्ट हाउस में नाश्ता किया और उस ड्राइवर के साथ उसी की टैक्सी में बैठकर हम अपने घर वापस आ गए और हमने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हम खैरियत के साथ अपने घर में वापस आ चुके थे।